और जैसे बंदी को लेकर रुझान आ रहा है, पूरे झारखंड से लोग उतरेंगे। हम यही अपील करना चाहते हैं। षड्यंत्र हमारे आदिवासी समाज के खिलाफ में जो रचा गया 1994 में आरएसएस के हेडक्वार्टर में, ये उसी का परिणाम है। ये बंदी आदिवासी के धार्मिक स्थल को लेकर जो लंबे समय से तमाम आदिवासी मूलवासी भाई बहन सड़क से लेकर सदन तक सरना स्थल के पास जो ब्रिज बना है उसका आज वो हमारा ही जो है विनाश का कारण बनते चले जा रहे हैं। मैं शकील आर, आप देख रहे हैं IDTV। अभी हम खड़े हैं नगरा टोली स्थित सरना स्थल पे, जहां आदिवासियों की एक बैठक रखी गई है। सिरम टोली फ्लाईओवर रैंप को लेकर जो मामला हुआ उसे लेकर इन्होंने कई दिन पहले ही एक 4 जून को बंदी की घोषणा की थी, उसे लेकर आज एक बैठक रखी गई। इस बैठक में इन्होंने कई तरह के आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों का मामला उठाया है, जैसे रैंप मामला हो, जमीन लूट हुआ आदिवासियों का, सरना धर्म कोड, इन सभी मामलों को लेकर ये 4 जून को बंदी करें, उसी को लेकर इन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं, सुनते हैं। देखिए, जिनको हमने बड़े अरमान से पूरे मान सम्मान समर्थन के साथ में सत्ता में बिठाया, आज वो हमारा ही जो है विनाश का कारण बनते चले जा रहे हैं। अबुआ दिशुम अबुआ राज का एक नारा बहुत ही सुंदर लगा था और यहाँ के लोगों को भी उनके ऊपर पूरा विश्वास हो चला था। क्यों नहीं होता? जिनके बुरे समय में जब ईडी ने उनको जेल में डाला था, उनका परिवार दुखी था, तो यही आदिवासी समाज जो है बार बार सड़क पे उतरा और सरुल में जब आचार संहिता लगा था तो हमारे युवाओं ने जो जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा का जो प्लेकार्ड, जो नारे लगाए, उनको उनके ऊपर केस तक हुआ। मगर फिर भी लोगों ने जो है लोकतंत्र का जो पर्व है जबरदस्त तरीके से मना के अपने सपनों को आकार देने की कोशिश की। मगर सत्ता में बैठने के साथ और इस साल की शुरुआत के साथ ही हमने देखा कि हमारी सारी वो चीजें ध्वस्त होती चली जा रही हैं। जनवरी के महीने में हमने देखा कि रैंप सरना स्थल जो सिरम टोली में है उसके सामने में उतार दिया गया है। DPR एक बार बना था कनेक्टिंग फ्लाईओवर का, कनेक्टिंग फ्लाईओवर के बारे में पेपर में भी छपा था और एक सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो है लोगों को यही समझ में आता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करे और जो शहर जिसका डेमोग्राफी आज हम देख रहे हैं और जो ट्रैफिक इतना बढ़ा हुआ है राजधानी का, तो जो ये योजना का सबने स्वागत किया। मगर हम क्या देखते हैं कि वही कनेक्टिंग फ्लाईओवर डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है रैंप के माध्यम से, जिसका आज तक कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। आज तक जो है मुंडा चौक, जो सिरम टोली चौक है, वहां पर जो जाम में लोग आए दिन, मतलब दिन में कितनी बार फंसते। ये षड्यंत्र हमारे आदिवासी समाज के खिलाफ में जो रचा गया 1994 में आरएसएस के हेडक्वार्टर में, ये उसी का परिणाम है। और जो ये सिरम टोली जिसको बाबा कार्तिक राव ने 1960 के दशक के आखिर में गैर आदिवासियों के अतिक्रमण से मुक्त करा के उसको उसके मूल रूप में स्थापित करने का काम किया और आदिवासियों में एक चेतना जगाने के लिए कि तुम इस भूमि के तुम मालिक हो, इस देश के मालिक हो, उपस्थिति दर्ज करवाओ, मेन रोड पे निकलो। जुलूस तो निकला, अब लाखों की जो शोभा यात्रा निकलती है, हमारे उसी सरुल शोभा यात्रा को 2022 में 5वां स्थान मिलता है। बताना चाहते हैं कि आपके जुर्म के आगे हम झुके नहीं हैं, हम रुके नहीं हैं, हम लगातार बढ़ेंगे। और जो जिस तरह की लूट और जिस तरह का न्याय इस राज्य में आज हो रहा है, दुनिया देख रही है। आपने इस राज्य को बदनाम किया है, हमारे इतिहास को बदनाम किया है, हमारे पूर्वजों के कुर्बानों को बदनाम किया है।
हम आपको बख्शेंगे नहीं। आज जनता अपने सरना स्थल को बचाने के लिए आंदोलनरत है जगह जगह। आज जनता अपनी कृषि योग्य जमीन को, जिसको आपने 3 बार भेंट चढ़ा दिया योजना के माध्यम से, नगरी का जो उपजाऊ जमीन को पहले 2008 में रिंग रोड, फिर 2012-13 में आपने जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी IIM के लिए जो अधिग्रहण करने की बात हुई, वो पूरा पोल खुल गया है, कभी अधिग्रहित नहीं हुआ। बल्कि एकीकृत बिहार में जब विरोध किया लोगों ने, तब वहां पर सरकार ने रोक लगा दी थी अधिग्रहण पे, इसीलिए लोग काबिज रहे अपने अपने खेतों पे। मगर अब 19 मई को जिस तरह से जबरन वहां पर फेंसिंग की गई है, ये क्या दिखा रहा है? कोई ग्राम सभा नहीं हुई, कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। ये कौन से नियम कानून के तहत में ये सब कुछ हो रहा है? अराजकता जो है सर चढ़ के बोल रही है इस देश राज्य में, और हम लोग उन सब चीजों का विरोध कर रहे हैं जो हमारे अस्तित्व के। तैयारी बहुत ऐतिहासिक है, और जैसे बंदी को लेकर रुझान आ रहा है, पूरे झारखंड से लोग उतरेंगे। हम यही अपील करना चाहते हैं कि जितने भी हमारे सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, धार्मिक अगुवा हैं, चाहे वो डोकलो शोर हो, चाहे पाला समिति हो, मानकी मुंडा संघ हो, सभी से हम कहेंगे इस बंदी को सफल करें। क्योंकि जब से मैंडेट मिला है हेमंत सरकार को, तब से 5 साल बीता, कोई काम नहीं किया। अब फिर से मिला, इसके बावजूद भी जो है आदिवासियों के मसले पर, जमीन हो, रेप हो, नौकरी हो, शराब के मसले पर सभी जन विरोधी कानून को लागू किया जा रहा है। इसका पूर्ण विरोध होगा और बंदी में ऐतिहासिक होगा। और हम समझते हैं बंदी में जितने भी संगठन जो सत्य का रास्ता चुनता है उसको समर्थन करें, और जो धोखेबाजों को विद्रोह करें। इसलिए अभी बंदी सफल होगी और ऐतिहासिक होगी, और हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आदिवासी बचाव संघर्ष समिति के द्वारा संपूर्ण झारखंड बंद करने का घोषणा किया है, और ये बंदी आदिवासी के धार्मिक स्थल को लेकर जो लंबे समय से तमाम आदिवासी मूलवासी भाई बहन सड़क से लेकर सदन तक सरना स्थल के पास जो ब्रिज बना है उसके खिलाफ में हम लोग सड़क से लेकर सदन तक अपने बातों को सरकार तक पहुंचाने के काम किए थे। और कहीं ना कहीं ये सरकार आदिवासी का जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उसी को देखते हुए झारखंड बंद करने के बाद हम लोग आदिवासी के साथ जल जंगल जमीन, यहाँ तक कि जो धार्मिक स्थल छीन भिन किया जा रहा है, इसके खिलाफ में तमाम आदिवासी एकजुट होकर 4 जून को झारखंड बंदी का घोषणा किया है। उसमें शांतिपूर्वक हम लोग झारखंड बंद करेंगे, और विभिन्न जिला में हमारे आदिवासी मूलवासी भाई बहन सड़क में होंगे।